आज की कहानी ऐसे हत्याकांड की है जिसमें शव को सैकड़ों टुकड़ों में जंगल में ले जाकर जला दिया गया। ये कहानी एक कत्ल के प्रेम त्रिकोण का नतीजा थी जिसमें 3 लोग शामिल थे। ये कहानी है नीरज ग्रोवर हत्याकांड की। नीरज ग्रोवर मुंबई में एक टीवी प्रोडक्शन हाउस से जुड़े थे। 7 जुलाई 2008 में निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और फिर उनका शव सैकड़ों टुकड़ों में जंगल में ले जाकर जला दिया गया। यह कत्ल एक प्रेम त्रिकोण का नतीजा थी जिसमें 3 लोग शामिल थे। खुद नीरज ग्रोवर, दूसरी कन्नड़ अभिनेत्री मारिया और तीसरा मारिया का प्रेमी मैथ्यू जो कि नेवी अफसर था। साल 2008 में मारिया मुंबई आती है और यही नीरज से दोस्ती होती है। 6 मई को नीरज मिलॉर्ड शिफ्टिंग में मदद के लिए स्थित मारिया के घर जाता है और फिर रात को वहीं रुक जाता है। इसी क्रम में मारिया का प्रेमी मैथ्यू उसे फोन करता है तो उसे घर में एक आदमी की आवाज आती है। मैथ्यू का शक गहरा जाता है तो मारिया नीरज के बारे में बताती है। मैथ्यू फोन पर ही नीरज को घर भेजने के लिए कहता है लेकिन मारिया नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद गुस्साया मैथ्यू कोच्चि से फ्लाइट लेकर मारिया के घर पहुंच जाता है। इसी बीच नीरज और मैथ्यू के बीच हाथापाई होती है और मैथ्यू झड़प में नीरज को चाकू मार देता है। फिर मैथ्यू और मारिया मिलकर नीरज के कत्ल के सबूत मिटाते हैं। शव के 300 टुकड़े कर प्लास्टिक के बैग में भरते हैं। मारिया अपने दोस्त की कार लाती है और टुकड़ों में किए शव को जंगल में ले जाकर जला दिया जाता है। नीरज का कई दिनों तक पता न चलने पर रिपोर्ट दर्ज होती है। फिर मारिया कुछ दिनों बाद नीरज को फोन सौंपती है और केस कोर्ट चला जाता है। पूछताछ में मारिया नीरज के घर में 1:30 बजे चले जाने के साथ तमाम कहानियां बताती है लेकिन आखिर में कबूलती है कि पूरी रात घर पर ही थी। मारिया के फ्लैट के गार्ड ने भी बताया कि उसने दोनों को कार में बैग रखते हुए देखा था। फिर कॉल डिटेल में सारा राज खुल जाता है। सेशन कोर्ट ने 11 जुलाई 2011 को मैथ्यू को हत्या व सबूत मिटाने के लिए 13 साल की सजा दी जबकि मारिया को 3 साल की सजा सुनाई गई लेकिन ट्रायल को 3 साल बीत चुके थे इसलिए उसे बाद में रिहा कर दिया गया। फोरेंसिक टीम ने कार और घर से सबूत जुटाने के अलावा जंगल में छानबीन के दौरान हड्डी और दांत हासिल किए थे। फिर डीएनए को परिजनों से मैच कराया गया जिसके चलते यह केस अंतिम प्रक्रिया तक पहुंच पाया।